मैंने पार्ट 2 में आपको यूरिया साइकिल के बारे में बताया था, और पार्ट 3 जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी हर एक अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म के साथ। तो टुडेज टॉपिक इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जो ग्लाइसिन है, इट इज़ अ सिंपल अमीनो एसिड। ग्लाइसिन इज़ अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ग्लाइसिन इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइसिन का सिंथेसिस कैसे है? तो फर्स्ट रिएक्शन जो होती है ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम से होती है, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और NADH जो कि एक एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, और ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। वो कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन और NAD प्लस में बाय द हेल्प ऑफ N5 N10 मिथिलीन F4 और PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट FS4 में। ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, मीन्स ग्लाइसिन से CO2 NH4 भी बन सकता है, और CO2 और अमोनिया से ग्लाइसिन प्रोडक्शन भी हो सकता है बाय द एंजाइम ऑफ अ ग्लाइसिन सिंथेसिस। अगर सिंथेसिस की बात करूँगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम से वो ग्लाइसिन सिंथेसिस करेंगे। अगर मैं डिग्रेडेशन की बात करूँगी तो डिग्रेडेशन में भी सेम प्रोसेस है, क्योंकि सेम एंजाइम वर्क करेगा। ओके, सेकंड आता है फ्रॉम सीरिन बाय सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। सीरिन से ग्लाइसिन बन रहा है, जो एंजाइम हेल्प कर रहा है सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम हेल्प कर रहा है। ये भी एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। सीरिन से ग्लाइसिन भी बन सकता है, ग्लाइसिन से सीरिन भी बन सकता है। ग्लाइसिन से सीरिन डिग्रेड करके बनेगा, बट सीरिन से ग्लाइसिन एक सिंथेसिस प्रोडक्शन होगी। ओके, फ्रॉम ग्लाइकोऑक्सिलिक एसिड बाय द ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेज। ग्लाइकोऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बन रहा है बाय द एंजाइम ऑफ अ ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेज। इधर जो है ग्लूटामेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये दोनों इंटरचेंजेबल है बाय द एंजाइम ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट। इसके बाद आता है फ्रॉम थ्रियोनिन बाय थ्रियोनिन एल्डोलेज। थ्रियोनिन से थ्रियोनिन एल्डोलेज की हेल्प एंजाइम से ग्लाइसिन और एसिटल्डिहाइड, ये दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये भी एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। ग्लाइसिन कैन ऑल्सो भी सिंथेसाइज फ्रॉम कोलिन। ग्लाइसिन क्या है, एक तरह से कोलिन से भी प्रोड्यूस होता है, जो कि एक कोलिन हम पढ़ते हैं ना, लिपिड में कोलिन होता है। लिपिड का जब हम पढ़ते हैं लिपिड बायोसिंथेसिस में, तो कोलिन का नाम लिया जाता है। कोलिन से बिटाइन, बिटाइन से डाइमिथाइल ग्लाइसिन, और डाइमिथाइल ग्लाइसिन से ग्लाइसिन सिंथेसिस हो रहा है। ये एक नॉन रिवर्सेबल प्रोसेस है। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ अ ग्लाइसिन, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लाइसिन क्लीवेज। ग्लाइसिन क्लीवेज मतलब ग्लाइसिन का टूटना। ओके, आपको मैंने फर्स्ट रिएक्शन में ये बताया था कि CO2 NH4 से ग्लाइसिन और NADH प्लस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल है बाय द एंजाइम ऑफ अ ग्लाइसिन सिंथेज। ओके, सेकेंड आता है सीरिन फॉर्मेशन। सीरिन फॉर्मेशन सेम बताया कि ग्लाइसिन से सीरिन बना, जैसे हमारा सीरिन से ग्लाइसिन बना बाय द सेम एंजाइम सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, बट अब सीरिन से पायरुवेट और अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बाय द एंजाइम ऑफ सीरिन डीहाइड्रेटेज और द PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट। इसमें एक रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन आप देख सकते हो, ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन रिवर्सेबल है, और ये वाली रिएक्शन जो है इरिवर्सेबल है। ओके, अब आगे चलते हैं। ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के प्रोसेस से भी ग्लाइसिन हमारा डिग्रेड होता है, जैसे ग्लाइसिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटरेट मिलके ग्लाइकोऑक्सिलेट और ग्लूटामेट बनाते हैं बाय द एंजाइम ऑफ अ ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेज एंड PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट की हेल्प से, एंड ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लाइकोऑक्सिलेट और ग्लूटामेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये डिग्रेड हो जाता है। अब आता है हमारा फंक्शन ऑफ द ग्लाइसिन। अब फंक्शन क्या है ग्लाइसिन का? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। ये बात तो सही है कि एवरी थर्ड अमीनो एसिड्स इज ग्लाइसिन। जितने भी हमारे ये प्रोटीन्स मेड अप ऑफ हुए हैं, जैसे हमारा कोलेजन है, तो कोलेजन में क्या होता है, एवरी थर्ड अमीनो एसिड मेरा, जैसे मैंने मान लेट एज्यूम कर लेती हूँ XY, थर्ड अमीनो एसिड ग्लाइसिन, फिर A B, फिर ग्लाइसिन। तो एवरी थर्ड अमीनो एसिड इज अ ग्लाइसिन। फॉर्मेशन ऑफ अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में जो C4, C5 और N7 ऑफ प्यूरिन रिंग्स होती हैं, C5, C4 और N7, ये ग्लाइसिन से ही फॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में ये हेल्प करता है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथायोन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथायोन का क्या मतलब हुआ? ये हेल्प करता है ग्लूटाथायोन फॉर्मेशन के लिए। ग्लूटाथायोन जो कि मेड अप ऑफ है गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल ग्लाइसिन। ये हमारे ट्राइपेप्टाइड है। इसको थोड़ा मैं डिटेली आपको बताती हूँ।
ये जो है ग्लूटाथायोन, ये ट्राइपेप्टाइड होता है। ओके, ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए नाम दिया गया ट्राइपेप्टाइड। और इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म, एक होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ओके, जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है GSH, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। ओके, बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। अब ग्लूटाथायोन का क्या हेल्प है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन कहाँ इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व होता है एंटी ऑक्सीडेशन ऑफ अ टॉक्सिक ऑक्सीडेंट, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पार्टिसिपेट करता है एंटी ऑक्सीडेशन ऑफ टॉक्सिक ऑक्सीडेंट्स लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक तरह से हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में, जो कि हमारा आयरन जो स्टोर्ड होता है ना Fe3+ में, तो ये GSH जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, वो क्या करेगा, GSH रिक्वायर्ड फॉर द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाय कन्वर्टिंग Fe3+ टू Fe2+। जो नॉर्मल आयरन प्रेजेंट होता है Fe3+ में होता है, बट ये कन्वर्ट जो हमारा आयरन स्टोर्ड होगा वो Fe2+ में होगा। ठीक है, इसका मेन रोल जो होता है, एक होता है तुम्हारा RBC के लिए, क्योंकि RBC को एक इंटीग्रिटी ऑफ RBC सेल मेम्ब्रेन बाय डिटॉक्सिफाइंग द टॉक्सिक हाइड्रोजन पर सल्फाइड। GSH मेंटेन करेगा RBC की मेम्ब्रेन को, RBC मेम्ब्रेन को बाय डिटॉक्सिफाइंग द टॉक्सिक हाइड्रोजन पर सल्फाइड। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है ग्लूटाथायोन का कि ट्राइपेप्टाइड होता है, 2 फॉर्म्स होती हैं। आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगी प्रॉपर एक ग्लूटाथायोन पे बनाऊंगी। ठीक है, इसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड। आपको पता ही है बाइल एसिड, बाइसॉल, जो कि हमारे डाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, रोल प्ले करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बेंजोनोइक एसिड के लिए। डिसऑर्डर जो होता है ग्लाइसिन यूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया। ग्लाइसिन यूरिया का मतलब है कि ग्लाइसिन का लेवल जो है यूरिन में बहुत ज़्यादा हो गया है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लाइसिन का जो अमाउंट ब्लड में है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया, इसमें ऑक्सिलेट जो मैंने प्रोडक्शन दिखाया, ऑक्सिलेट 5th हमारा सिंथेसिस में होता है डिग्रेडेशन में, इसमें ऑक्सिलेट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है यूरिन में, इसीलिए इसे बोलते हैं प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, ताकि मैं कंटिन्यू जो सीरीज़ में लेके आई हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि मेटाबॉलिज्म पे चलेगी, उसको मैं दोबारा कंटिन्यू करूँ। और कुछ भी डाउट हो, आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।